के नाम को, जिसने हरि के नाम को दिल में बसा लिया है, जिसने हरि के नाम को दिल में बसा लिया है, जिसने हरि मीरा की लगन श्याम के चरण में ही लगी थी, चरणों में ही लगी थी, चरणों में ही लगी थी, लगी थी चरणों में ही लगी थी। मीरा की लगन श्याम के चरणों में ही लगी थी, लगी थी चरणों में ही अमृत बना के जहर का प्याला पिला दिया है, अमृत बना के जहर का, अमृत बना के जहर का प्याला पिला दिया है, जिसने प्रभु के नाम को दिल में बसा लिया है, जिसने प्रभु के नाम को दिल में बसा लिया सोए हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है, सोए हुए उसने जगा हर्षी ने बड़ी मस्ती में गाया था झूम के, हाँ 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 गाया था झूम के, प्यारे नरसी ने बड़े गाया था झूम कर, प्यारे गाया था झूम कर, उसने भी प्रेम प्यार को, उसने भी प्यार प्यार को दिल में बसा लिया है, जिसने हरि के नाम को दिल में बसा लिया, हुए हुए नसीब को उसने जगा लिया है, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है, अपनी खुदी को छोड़कर आया जो भी शरण में, शरण में आया भी जो आया भी जो शरण में, शरण में आया भी जो आया अपनी खुदी को छोड़कर आया भी जो शरण में, शरण में आया भी जो शरण में, आया भी जो शरण में उसने ही श्याम प्यारे को, उसने ही श्याम प्यारे को अपना बना लिया है, उसने ही श्याम
श्याम प्यारे को अपना बना लिया है उसने ही श्याम प्यारे को अपना बना लिया है जिसने हरि की याद को जिसने हरि की याद को दिल में बसा लिया है जिसने हरि की याद को दिल में बसा लिया है सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है उसने जगा लिया है सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया है उसने जिसने हरि की याद को जिसने प्रभु की याद को दिल में बसा लिया है हरि की याद को दिल में बसा लिया है जिसने हरि की याद को दिल में बसा लिया है जिसने हरि की याद दिल में बसा लिया है जिसने प्रभु की याद को बसा लिया है सोए हुए नसीब को सोए प्रभु का नाम हमें जीने की शक्ति देता है प्रभु का नाम हमारे जीवन में मानवता देता है प्रभु का नाम हमारे जीवन में बनने और बिगड़ने के समय दोनों में बल देता है और साहस देता है प्रभु का नाम हमारे जीवन में और लोक और परलोक में हमारा तमाम साधन बन जाता है ये साधन हमारे काम नहीं आता है बढ़िया भोजन है जैसे लोगों में हम बैठेंगे जो चिंतन करेंगे वही हमारा जीवन बन जाता है इसलिए हमारा जीवन जैसे लोगों में हम बैठते हैं जो हमें अच्छा लगता है वही हमारा जीवन है धन का उपयोग करने से धन का सुख मिलता है हम तो धन का दुरुपयोग बहुत करते हैं दिखावा में और मन की लालसाओं में और अपने स्वार्थों में हम धन को खर्चा करते हैं उचित अनुचित का हम विचार भूल जाते हैं तो धन का हमें दुख बन करके सामने आता है और मन तो संसार में किसी वस्तु से सुख नहीं हो सकता है मन की खुशी के लिए तो प्रभु नारायण गोविंद की चर्चा क्योंकि भगवान के नाम में ताकत है कि हमारा जो अच्छा चिंतन है बुरा चिंतन है समाज का चिंतन है स्वार्थों का चिंतन है भगवान का नाम उस सारे चिंतन को शुद्ध और मंगलमय बना देता है इसलिए मन की खुशी बाबा को समझिए मुहर लगा दिए स्टाम्प लगा दिए बारी मथे घृत हो ही बरो आरुषिकता सो तेल बिना हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपेल माने मोहर लगा दी हमारे जीवन में वारी माने जल का मंथन करने में घी निकले शायद निकल या निकलता नहीं है शायद और मिट्टी को रगड़ने में तेल निकल या हो सकता है लेकिन
बिना भगवान के भजन के मन में शांति नहीं मिल सकती है। गोस्वामी जी ने मोहर लगा दी, निश्चय कर दिया, यह सिद्धांत अपेल। भगवान की कृपा से हमारा मन आनंद में रहता है, क्योंकि संसार का सारा वातावरण हमारे मन में टकराता है। लोभ का, स्वार्थ का, पापों का, कामनाओं का, अहंकार का, राग द्वेष का, जितना भी वातावरण है वो हमारे मन में तो टकराता है। फिर जो हम नेत्रों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, रसना से खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, वो सारा मन में सारांश बनता है, संस्कार बनता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन जरूर करते रहना। भगवान नारायण के नाम में शक्ति है कि उसके मल को स्वच्छ कर देता है। श्री मनु महाराज ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए करदम जी महाराज के पास चले गए। जब करदम जी के पास चले गए तो करदम जी 10,000 साल की समाधि लगाए हुए हैं। भगवान ने रात को सपना दिया कि जो मनु महाराज बेटी को लेके आएंगे रिश्ता मंजूर कर लेना, मेरी इच्छा ऐसी है। अब एक तरफ कहा जाता है जहां भगवान का नाम लिया जाता है काम क्रोध भाग जाता है, लेकिन 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी और करदम जी विवाह करने को तैयार हो गए। भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है कि ऐसा ही होगा। जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा, सुख से जीना चाहते हो तो एक बात सीख लो, उपाय करना, मेहनत करना, प्रयास करना, परिश्रम करना, और फिर चाहे बिगड़ भी जाए समझना यही भगवान की इच्छा है, तो सुख से जीना सीख जाओगे। हम तो परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसा सोचा था और ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, और परेशान हो जाएंगे। भाई परमात्मा के बनाए विधान है, परमात्मा के बनाए हमारा शरीर है, परमात्मा के बनाए सारा संसार है, हम उसके प्रतिकूल कैसे सोच सकते हैं। जब हम प्रतिकूल सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रयास करना, उपाय करना और परिश्रम करना। कई बार लोग प्रयास करते हैं, प्रयास ही करते रहते, विचार नहीं करते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं। प्रयास करना, परिश्रम करना और भगवान की प्रार्थना भी करना। प्रार्थना करने से जो मिला है उसमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और फिर बाद में प्रारब्ध पर छोड़ देना, शुभानंद आएगा। जो होगा भगवान ठीक करेंगे। और भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं कि हमने आम का पेड़ लगाया और भगवान कांटों का पेड़ लगा जाए, ऐसा कभी नहीं करते। जो हमने कर्म किया है उसी को भगवान मंगल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, मधुर बना देते हैं। इसीलिए अच्छे काम करना, प्रयास करना, परिश्रम करना और प्रार्थना करना। और चौथा काम क्या बताया, प्रारब्ध पर छोड़ देना। प्रारब्ध माने भगवान। एक बात और समझ लें, अगर सब कुछ करने के बाद बिगड़ भी जाएगा समझना भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बालक माँ से गुड़ मांगता है और कई बार माँ गुड़ भी नहीं देती है, थप्पड़ भी मार देती है। इसका मतलब है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। माँ सोचती है गुड़ खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, गुड़ खाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, गुड़ खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो बालक के गुड़ मांगने पर माँ थप्पड़ भी मार देती है, गुड़ भी नहीं देती है, तो समझना ये भी भला ही है। हम भगवान से प्रार्थना करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, और अगर कुछ ना मिले तो भगवान पर छोड़ देना। जो